हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस सिस्टम। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स में या जो है कि एक व्यक्ति होने के नाते सामान्य जानकारी जो है कि होनी चाहिए कि हम लोग को बॉडी के बारे में या शरीर के बारे में जो है कि जिसमें कि हम लोग अपने शरीर का जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो उसका जो है कि क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बारे में और एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी यहाँ से जो है कि एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस जो है कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो आइए हम लोग जो है कि बात करते हैं जो है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत, यानी कि कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका निराकरण क्या है, या यानी कि हम लोग आम जीवन में जो है कि किस चीज़ का ध्यान रखें या किस प्रकार का खान पान का इंक्लूड हो जिससे कि हम लोग के बॉडी को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का प्राप्त हो जो है कि, तो थोड़ा सा ये जो है कि ध्यान रखने वाली बात है और अपने लिए है। तो आइए हम लोग बात करते हैं विटामिन ए, जिसका कि नाम विटामिन ए है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। अब इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस विटामिन की यानी विटामिन ए की कमी से आपको रोग हो सकता है रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोथैलेमिया। तो ये सब जो है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब विटामिन ए की प्राप्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देख लीजिए स्रोत कौन कौन सा है, यानी दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जी है, हरी साग सब्जी है, मछली कृत तेल है। तो ये सब जो है कि यदि हम लोग अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं तो ये सब जो है कि विटामिन ए हम लोग को प्राप्त होगा और संभावना है कि ये सब जो रोग है वो नहीं होगा। विटामिन बी वन जिसका कि रासायनिक नाम है थायमिन। ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान देना है। हाँ, इसके यानी विटामिन बी वन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग होता है, तो इसका नाम है बेरी। ये भी सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में कई बार। इसकी प्राप्ति यानी बी वन की प्राप्ति हम लोग कहाँ से करेंगे, तो बी वन की प्राप्ति हम लोग जो है कि मूंगफली से, तिल से, सूखा मिर्च से, बिना घुली दाल से, यकृत, अंडा एवं सब्जियां से जो है कि करेंगे। तो ये सब जो है कि करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, यानी इस विटामिन का यदि अभाव रहेगा या कम रहेगा तो जैसे त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, तो इससे विटामिन बी टू की कमी से होता है। इसकी प्राप्ति हम लोग खमीर से कर सकते हैं, कलेजी से कर सकते हैं, मांस से कर सकते हैं, हरी सब्जियां से प्राप्त कर सकते हैं या और दूध से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो निकोटिडिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, पेलाग्रा, त्वचा दाद या फोर्डी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसकी प्राप्ति हम लोग मांस से करेंगे, मूंगफली से करेंगे, आलू से करेंगे, टमाटर से करेंगे, पत्ती वाली सब्जियां से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी फाइव। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी फाइव। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। हाँ, तो देखते हैं कि जो है कि बहुत सारे लोगों को बाल सफ़ेद होता है या बुद्धि थोड़ा कम भी होता है। तो इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यही कारण है, कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है कि विटामिन बी फाइव की कमी से भी बाल का सफ़ेद होना या मंदबुद्धि का होना हो सकता है। तो हम लोग इसमें कहाँ से इसको ये कर सकते हैं, तो इसकी प्राप्ति हम लोग जो है कि मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स, पायरिडॉक्सिन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार जो है कि विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन।
इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। इसकी प्राप्ति हम लोग कहाँ से करेंगे, यकृत से करेंगे, मांस से करेंगे या अनाज से जो है करेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B7, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से क्या होता है, लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना, ये सब जो है कि विटामिन B7 की कमी से होता है, जो है कि ये जो है कि होता है लकवा शरीर। हाँ, इसकी प्राप्ति हम लोग जो है कि मांस से कर सकते हैं, अंडा से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, यकृत से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन 11, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। क्या है, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा होता है, एनीमिया, पेचिश रोग। इसकी प्राप्ति हम लोग दाल से, यकृत से, सब्जियां, अंडा, सेम से कर सकते हैं। विटामिन B12, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए और इसको हमेशा के लिए याद रखें। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिफरेंट टाइप का एग्जाम्स में पूछा गया है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम सायनोकोबालामीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, पांडु रोग भी होता है। तो रासायनिक नाम तो पूछा ही गया है, कभी कभी रोग भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। इसकी प्राप्ति हम लोग मांस से कर सकते हैं, कलेजी से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का क्या नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी प्राप्ति हम लोग नींबू से कर सकते हैं, संतरा से कर सकते हैं, नारंगी से कर सकते हैं, टमाटर से कर सकते हैं, खट्टे पदार्थ से कर सकते हैं, मिर्च, अंकुरित अनाज से भी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स होता है बच्चे में और वयस्क में, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। इसकी प्राप्ति हम लोग मछलीकृत तेल, दूध, अंडे में कर सकते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन E का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ये भी रासायनिक नाम विटामिन E का क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। इसकी प्राप्ति हम लोग पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन K, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम जो है कि है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। यानी विटामिन K का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है कि क्या होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। इसकी प्राप्ति हम लोग टमाटर, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी उत्पन्न हो सकती है। तो जो है कि ये थे इम्पोर्टेंट्स जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सबको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, और यदि हमारे चीज़ों को और ये करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।